नमस्कार दोस्तों, आस्था फाउंडेशन के तरफ से मुझसे अनुरोध किया गया कि माइग्रेन एक प्रकार की जो सर दर्द है उसके बारे में जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं कुछ बताऊं। सबसे पहले मेरी तरफ से आस्था फाउंडेशन को धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए इनवाइट किया। सर दर्द बहुत कॉमन है। हमारी ओपीडी में ऑलमोस्ट 30 to 40%, 30 से 40% लोग सर दर्द के हैं। समझने की बात यह है कि सर दर्द के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे प्रकार के सर दर्द होते हैं। माइग्रेन इस सर दर्द में एक वैरायटी है, एक प्रकार का सर दर्द माइग्रेन है। तनाव के कारण जो सर दर्द होता है उसे टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं, ये एक अलग प्रकार है। क्लस्टर हेडेक होता है, एक तरफ बहुत तेज आँख लाल हो जाना, नाक से पानी गिरना, इस तरह का एक अलग सर दर्द है जिसे क्लस्टर हेडेक बोलते हैं, जो बेसिकली लड़का लोग में ज़्यादा होता है, मेल में फीमेल के कंपैरिजन। तो इस तरह से बहुत सारे वैरायटी हैं सर दर्द के। दूसरा, सर के अंदर, ब्रेन के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो, ब्रेन में इन्फेक्शन हो, ब्रेन में पानी का प्रेशर बढ़ा हुआ हो, वो भी सर दर्द करेगा। तो जब इस तरह से हम सोचेंगे तो सर दर्द को हमें पहले दो प्रकार से देखना होगा। एक वो लोग जिनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, और दूसरी वैरायटी जो है वो सर दर्द की जो कॉमन वैरायटी है, माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक। तो आज मैं आपको माइग्रेन के बारे में बताऊंगा। हम लोगों की कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट के ओपीडी में जो सबसे कॉमन हेडेक से प्रेजेंटेशन है, दैट इज टेंशन टाइप हेडेक एंड माइग्रेनस हेडेक। पहचानने की ज़रूरत है कि आखिर कौन सा, किस तरह का सिम्टम है जिसे हम माइग्रेन कह सकेंगे, या जो हमें लगेगा कि ये माइग्रेन जैसा सर दर्द है। माइग्रेन का सर दर्द जनरली सर के एक तरफ होगा, पर कभी कभी ये पूरी तरफ भी होता है, दोनों तरफ। कभी कभी एक तरफ से शुरू होकर फिर बाद में पूरे सर में होने लग जाता है। कुछ लोगों को माइग्रेन का सर दर्द पीछे, सर के पिछले भाग से शुरू होता है, कुछ लोगों को आगे के भाग से शुरू होता है। पर मूलतया जो सर दर्द आधे सर में हो रहा हो, पर कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, समय के साथ आज दाएं तरफ हुआ, हो सकता है कुछ दिन के बाद बाएं तरफ हो, और जिनमें सिवियरिटी, जिनमें सर दर्द तेज होता गया, वो एक तरफ से होते, एक तरफ से स्टार्ट होकर दूसरे तरफ भी जाने लग गया, तो ऐसा सर दर्द हो सकता है कि माइग्रेन हो। पर और भी फीचर देखने होंगे कि और इसके क्या लक्षण होते हैं। माइग्रेन का हेडेक पल्सेटाइल होता है, जिसे हम लोग थ्रॉबिंग हेडेक बोलते हैं। खून की नसें जैसे हार्ट बीट के साथ फूलती और पचकती है, उसी तरह से आपको फील होगा कि कुछ टन टन सा कर रहा है, जिसको मरीज कभी बोलते हैं हथौड़ा मारने जैसा लगता है, कभी लगता है कि सर माथे में कुछ टन टन कर रहा है। दैट इज़ पल्सेटाइल हेडेक, पल्सेटाइल या थ्रॉबिंग हेडेक। इसके अलावा माइग्रेन में फोटोफोबिया और फोनोफोबिया होता है। फोटोफोबिया हुआ कि रोशनी से, तेज़ रोशनी से पेशेंट को बहुत चिढ़ सी लगती है, दिक्कत लगती है। फोनोफोबिया हो गया, बहुत आवाज़ से चिढ़ लगती है। जिस समय सर दर्द होगा उस समय पेशेंट को आवाज़ अच्छा नहीं लगेगा, तेज़ रोशनी अच्छी नहीं लगेगी। नौजिया, उल्टी जैसा मन करता है। जब बहुत तेज़ सर दर्द होगा तो उल्टी जैसा मन करेगा, और बहुत सारे मरीज़ कहते हैं कि जब एक बार उल्टी हो जाती है तब उन्हें आराम मिलता है।
तो इस तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है कि आधा सर या पूरा सर में दर्द, थ्रॉबिंग हेडेक, नौजिया मतलब उल्टी जैसा मन, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया तेज रोशनी और शोरगुल से दिक्कत, ये माइग्रेन के लक्षण हैं। फिर माइग्रेन जो है वो एपिसोडिक होता है, मतलब आएगा जाएगा। तो जैसे दर्द आपको अभी शुरू हुआ, दर्द होने के बाद हो सकता है 1-2 घंटे तक दर्द रहे और उसके बाद फिर दर्द ख़त्म हो जाए। फिर हो सकता है 2-3 दिन के बाद फिर अटैक पड़े। इसी बीच कुछ लोग कहते हैं कि जब दर्द उनका ठीक हो जाता है तब भी हल्का हल्का सा मीठा दर्द रह जाता है। पर माइग्रेन मूलतः एपिसोडिक होते हैं, आएंगे जाएंगे। इस तरह से आपको लक्षण के बारे में मैंने बताया। अब माइग्रेन के कुछ प्रेसिपिटेटिंग इवेंट हैं। प्रेसिपिटेटिंग माने कुछ ऐसी चीज़ें जिससे माइग्रेन बढ़ जाती है, जैसे धूप में निकलने से, खाली पेट रहने से, उपवास करने से, छठ के समय, जितिया के समय, इन सब के समय जब आप देखेंगे तो माइग्रेन के पेशेंट उसके अगले दिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग उपवास करते हैं और माइग्रेन का हेडेक बढ़ जाता है। कुछ लोगों को खट्टा खाने से, कुछ लोगों को चीज़ से, कुछ लोगों को पनीर से, कुछ लोगों को रेड वाइन से, कुछ लोगों को चॉकलेट से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज़ से हो। वो हर मरीज़ खुद से समझ जाते हैं कि हमको भूखे रहने से सर दर्द होने लग गया, तो हम जब धूप में निकलते हैं तब हो जाता है। तो इस तरह से जिसको भूखे रहने से सर दर्द होता है और यदि खट्टा खाने से माइग्रेन का सर दर्द नहीं होता है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि माइग्रेन डायग्नोस हो गया तो वो खट्टा खाना बंद कर दें। इसी तरह से जो आपके प्रेसिपिटेटिंग इवेंट हैं उसको आपको अवॉइड करना होगा, अदरवाइज़ आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तब जो है कि आप माइग्रेन के लक्षण को पहचानें, माइग्रेन के प्रेसिपिटेटिंग इवेंट, जो चीज़ माइग्रेन बढ़ा देती है उस चीज़ को पहचानें। अब तीसरा है कि आखिर किन लोगों में ज़्यादा होता है। माइग्रेन मेल के रिस्पेक्ट में फीमेल में ज़्यादा होगा, 15 से 45 साल के उम्र में ज़्यादा होगा। बच्चों में भी माइग्रेन होते हैं, काफ़ी होते हैं, पर बच्चों में माइग्रेन एक टिपिकल जो बड़ों में लक्षण होते हैं उस लक्षण से भी आ सकते हैं, या बच्चों में एब्डोमिनल माइग्रेन भी होते हैं। बच्चे सिर्फ पेट दर्द उल्टी के साथ घूम रहे हों, एक डॉक्टर से दूसरे तीसरे डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर के पास घूम रहे हैं और उसको कुछ नहीं हो रहा, पेट दर्द और उल्टी, इवन सर में कोई दर्द भी नहीं हो रहा हो सकता है कि उसे एब्डोमिनल माइग्रेन हो रहा हो। ये सर में दर्द का एक वैरायटी है जो सिर्फ पेट में दर्द हो रहे होते हैं। इस तरह से और भी बहुत तरह के माइग्रेन होते हैं। जो एक तरफ के सिर्फ हाथ पैर में दर्द हो रहा, उसे हेमीप्लेजिक माइग्रेन कहते हैं, जिसमें वीकनेस आ जाती है उस तरफ। एक केफेल्जिक माइग्रेन होता है जिसमें सर दर्द ही नहीं होता, सिर्फ हाथ पैर में दर्द हो रहा होता। पर मूलतः हम लोग को देखना यह है कि सर दर्द वाले माइग्रेन कौन से होते हैं। बच्चों में होते, बड़ों में होते, पर मोस्ट कॉमनली फीमेल में 15 से 45 साल के उम्र वालों में होते हैं। अब अगला सवाल कि यदि आपको माइग्रेन के लक्षण हो रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर देखेंगे, आखिर जांच क्या चाहिए। 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आँख देख लेने की ज़रूरत है, कोई पावर की प्रॉब्लम तो नहीं है, आँख में रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं है, चश्मा की तो ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप, आँख के अंदर ऑप्थेल्मोस्कोप से ब्रेन के पानी का प्रेशर देखते हैं। उन सब में यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तब हम लोग देखते हैं कि ब्रेन के स्कैन करने का, सीटी स्कैन या एमआरआई करने की ज़रूरत है या नहीं है। मूलतः जो बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रहा हो, 2 साल 3 साल 4 साल से जो प्रॉब्लम चल रहा हो, हफ्ते में 1 बार 2 बार अटैक पड़ रहे हो और कोई सिम्टम नहीं हो, किसी तरफ कोई वीकनेस नहीं हो, आँख में टेढ़ापन नहीं हो, दो दिखाई ना दे रहा हो, तो उन लोगों में कोई जांच की ज़रूरत जनरली नहीं होती है। आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके और आप आराम से डायग्नोस कर सकते हैं कि यह माइग्रेनस हेडेक है। जो नए सर दर्द होते हैं, न्यू ऑनसेट हेडेक, जहाँ सर दर्द शुरू हुआ है, 1-2 महीने से ही सर दर्द है, उन लोगों में हमेशा जांच करना चाहिए, एक सीटी स्कैन या एमआरआई करके देख लेना चाहिए। मूलतः बहुत पुराने केसों में कोई जांच की ज़रूरत नहीं है और जो नए सर दर्द हैं उन लोगों में जांच की ज़रूरत है। बच्चों में जब भी माइग्रेनस हेडेक हो, हमेशा आँख दिखा लेने की ज़रूरत है।
अब जो बात बचा कि आखिर कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं, हम लोग उसको बोलते हैं रेड फ्लैग्स। हर दर्द को घर बैठे सोच लिए कि माइग्रेन है। ऐसा क्या होगा जब आप सोचेंगे कि नहीं, ये माइग्रेन नहीं है। यदि आपको सर दर्द के साथ कोई डबल विजन हो रही हो, दो दो दिखाई देता हो, किसी एक तरफ पैरालिसिस लग रहा हो, सर दर्द के साथ आपको बुखार आ रहा हो, सर दर्द के साथ बेहोशी सी लग रही हो, सर दर्द के साथ कोई बेहोश हो जा रहा हो, सर दर्द के साथ आवाज़ लड़खड़ा रही हो, तो ये माइग्रेन के लक्षण नहीं है, ये रेड फ्लैग है। उसी तरह से हर दिन हर समय एक ही समय सर दर्द हो रहा हो और ब्रेन के एक ही हिस्से में हो रहा है, चाहे सर दर्द महीने से भी क्यों ना हो रहा हो, 2 महीने से, पर एक ही तरफ सर दर्द हो रहा हो, जगह वो बिल्कुल नहीं बदलता हो, तब भी ये माइग्रेन नहीं है, ये कुछ और है। सो दिस इज़ रेड फ्लैग, ये रेड फ्लैग है। ऐसे रेड फ्लैग इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए, इन लोगों की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। कभी कोई बहुत तेज अचानक सर दर्द हुआ हो, जैसा सर दर्द आपने जीवन में आज तक नहीं फील किया, अगेन उसको पहले माइग्रेन नहीं समझना चाहिए। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके तुरंत उसका जांच करानी चाहिए। कुछ लोगों में माइग्रेन विथ ऑरा भी होता है। ऑरा होता है कि सर दर्द शुरू होने के पहले कुछ सिम्टम्स शुरू होते हैं, जैसे विजुअल ऑरा हुआ, आंखों के सामने कुछ तारे टिमटिमाटे से दिखते हैं। ऑडिटरी ऑरा हुआ, कुछ सुनाई देने लग जाता है, उसके बाद सर दर्द शुरू होता है। तो वो ऑरा माइग्रेन का लक्षण हो सकता है, उसको नहीं समझना है कि हमें कोई बहुत दूसरे तरह का कोई सर दर्द हो रहा है। मैंने आपको माइग्रेन के लक्षण बताए, प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स बताए, किस कारण से बढ़ सकता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है ये बताया, रेड फ्लैग्स क्या क्या है वो बताया, अब आखिर जांच क्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है वो बताया, और अंत में आता है ट्रीटमेंट, इलाज क्या है माइग्रेन का। दोस्तों, माइग्रेन ऐसा नहीं है कि लाइलाज है, जैसे लोग बोलते हैं कि ये तो माइग्रेन है, ये कभी ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। माइग्रेन में बहुत सारे मरीज बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। मोर देन 80%, 10 में से 8 पेशेंट को सर दर्द में बिल्कुल आराम मिल जाता है दवाइयों पे। उनमें बहुत लोगों का समय के साथ दवा भी बंद हो जाती है। तो आखिर दवाई क्या है? माइग्रेन की जब आप दवा सोचेंगे तो दवा जानना बहुत आसान है। दवाई, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जो 4-5 दवाई है जो बहुत आसान है कि एमिट्रिप्टिलिन है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, फ्लुनाराजिन है जिसको कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं, वैल्प्रोएट है, बट डाइवैल्प्रोएट है, टोपिरामेट है। पर असल में है कि किस व्यक्ति को कौन सी दवा चलनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है। जैसे उससे भी हम यदि आगे बोलें तो किस व्यक्ति को कौन सी दवा नहीं चलनी है, ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। जैसे डाइवैल्प्रोएट लड़की लोग को नहीं देते हैं क्योंकि वेट गेन होता है, बच्चे ओवरी पे असर हो सकता है। फ्लुनाराजिन जनरली फीमेल लोग को अवॉइड करते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से जिन लोगों को आँख में प्रेशर की दिक्कत होती है या किडनी में स्टोन होता है उसको टोपिरामेट नहीं देते हैं। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको एमिट्रिप्टिलिन नहीं देते हैं। जिन लोगों को दमा की प्रॉब्लम होती है उनको बीटा कैप नहीं देते हैं, बीटा ब्लॉकर, यह है प्रोपेनोलॉल। सो जो मेन 5 दवाई है उन दवाइयों में अलग अलग देने की ज़रूरत है, पर ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस एज ग्रुप के मरीज़ हैं, उनको प्रॉब्लम और क्या क्या प्रॉब्लम है, वज़न उनका कैसा है, डेली का रूटीन हैबिट क्या है। किसी को 4-5 बजे सुबह उठने की ज़रूरत है और रात में यदि एमिट्रिप्टिलिन चलेगी तो प्रॉब्लम है, वो सुबह उठ नहीं पाएंगे। कोई बच्चा है उसको रोज़ सुबह 8 बजे उठ के स्कूल जाना और उसको मैंने एमिट्रिप्टिलिन लिख दिया, वो सुबह स्कूल नहीं जा पाएगा। इसी तरह से कोई मोटा सा व्यक्ति है और उसको मैंने फ्लुनाराजिन दे दिया, वो और मोटा होता चला जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि माइग्रेन की दवा आसान है। घर में किसी एक को दवाई चल रही है तो बहुत आसान है कि हम भी वो दवाई लेके खा लें, पर ये इंडिविजुअल वेरिएशन है। हर व्यक्ति को अलग अलग तरह की दवा चलेगी।
दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के साथ जोड़ के कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास बहुत चॉइस ही नहीं बचता है। कोई फीमेल है, वज़न बढ़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम भी है, प्रेगनेंसी हो सकती है किसी भी समय, साथ में उनको दम्मा भी हो, तब बहुत कम चॉइस बचती है फिर दवाई देने की। तो इस तरह से समझना है कि इलाज है, बिल्कुल इसका इलाज है, लेकिन दवाइयों में हमें देखने की ज़रूरत है। ये जो मैंने 5-6 दवाइयाँ आपको बताई, ये प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन है। ये प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन की आपको जब दर्द हो न हो, ये दवाइयाँ चलती रहेंगी। बाद में जब हम लोग देखेंगे मंथ में कितने बार अटैक पड़ रहे हैं, उसके अनुसार से दवाइयों को हम लोग आपको कम ज़्यादा करने का या फिर धीरे धीरे बंद करने का सोचेंगे। पर ये दवाइयाँ जो एक्यूट अटैक होंगे, आप घर में बैठे टीवी देख रहे हैं और आपको बहुत तेज़ सर दर्द होने लग गया और दवा का टाइम तो रात में है, पर ये जो रात में रेगुलर की दवाइयाँ हैं वो उस अटैक में काम नहीं आएंगी। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट अटैक में पेन रिलीफ करने के लिए दवाइयाँ, वो बिल्कुल अलग दवा है। उसमें पेन किलर्स यूज़ होते हैं, वैज़ोग्रेन टैबलेट है वो यूज़ होता है। मोस्ट कॉमनली जो ब्रांडेड मेडिसिन है, मैं ब्रांड का नाम लूँगा, नेक्सडॉम है, या उस तरह के दवाइयाँ जो आती हैं वो हैं जिसमें उल्टी की दवाइयाँ भी मिली हुई रहती है। तो एक्यूट अटैक में ये दवाई होगी। बहुत लोगों को हल्का जब सर दर्द होता है तो इवन पैरासीटामोल से भी काम चल जाता है। जिन लोगों को ज़्यादा सीवियर दर्द होता है उनको नेप्रोक्सोन की दवा चलती है जो नेक्सडॉम के नाम से आती है। कुछ लोगों को ये सब दवाइयाँ भी नहीं काम आती हैं तो ट्रिप्टान्स चलते हैं, रिजाट्रिप्टान, सुमाट्रिप्टान, जो कि टैबलेट के फॉर्म में आते हैं। कुछ दवाइयों के अब नेजल स्प्रे आ गए हैं जो नाक में आप स्प्रे दे सकते हैं। कुछ दवाइयाँ अब आ गई हैं जो आपको एक्यूट पेन हो और जीभ के नीचे रख लिए और आधे घंटे 15 मिनट में पेन रिलीफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो माइग्रेन का ट्रीटमेंट है वो एक्यूट अटैक को रोकने के लिए है, जिसमें पैरासीटामोल, नेप्रोक्सेन, एनसेड ग्रुप की दवाई जो है दर्द की दवाइयाँ, और रिजाट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टान ग्रुप की दवाई है। सो ये एक्यूट अटैक के लिए हैं। प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन, जो दवाई आपको दर्द हो न हो उसके लिए दवाई है, वो आपको चलते रहेगी दवा, फिर जब अटैक आने बंद हो जाएंगे तो धीरे धीरे दवाई बंद हो जाएगी, वो प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन है। और तीसरा जो है प्रेसिपिटेटिंग जो इवेंट है उसको अवॉइड करना है ताकि दर्द ही ना हो आपको। अब समझने की ज़रूरत है, क्या हर किसी को दवा की ज़रूरत है? नहीं। जिन लोगों को बहुत अरसों बाद माइग्रेन होता है, कोई मुझे पेशेंट बोले कि मुझे 2 महीने में एक अटैक पड़ता है, उन लोगों की दवा को कोई ज़रूरत नहीं है। तब क्या करना है उन लोगों को? जिन लोगों को बहुत कम अटैक पड़ते हैं, महीने में 1 से भी कम अटैक पड़ते हैं, उन लोगों को सिर्फ एक्यूट अटैक पेन किलर की दवाई लेनी है। आप महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार आपको ज़रूरत पड़ेगी दवा लेने की। यस, कुछ लोग वैसे होते हैं जिनको महीने में 1 ही अटैक पड़ रहा हो, 2 महीने में 1 ही अटैक पड़ रहा हो, बट इतना सिवियर अटैक पड़ता है कि 1-2 दिन के लिए आपकी एकदम बिल्कुल डेली रूटीन एक्टिविटी ख़त्म हो जाती, आप घर से नहीं निकल सकते, लाइट ऑफ करके रखते हैं। तब उन सब में समझना है कि उन सब पेशेंट्स में आपको माइग्रेन का दवाई आपको रेगुलर देने की ज़रूरत है। अब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे कि प्रेगनेंसी किसी को हो और माइग्रेन उनको होता हो, तब आप क्या करेंगे? डेफिनेटली यदि आप माइग्रेन हो रहा है, माइग्रेन की दवाइयों पे हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तब तो अपने डॉक्टर से मिलें। हम लोग उसको पहले ही से आपको ट्रिम करके रखते हैं, पहले से ही फॉलिक एसिड वगैरह स्टार्ट कर रखते हैं। माइग्रेन की दवाइयाँ प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले बंद कर देनी पड़ती है। जब अटैक आए तब रिजाट्रिप्टान, सुमाट्रिप्टान या एनसेड ग्रुप की दवाइयाँ सही नहीं होती है प्रेगनेंसी के लिए, तो इन लोगों को पैरासीटामोल पे रखना पड़ता है। कभी कभी प्रेगनेंसी में क्या होता है, माइग्रेन के अटैक्स कम हो जाते हैं, पर कुछ लोगों में ऑलमोस्ट 1/3 में, 1/3 में माइग्रेन के अटैक बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ नहीं कर सकते हैं। पेन किलर के नाम पे सिर्फ क्रोसिन, पैरासीटामोल की जो दवा है, क्रोसिन, डोलो, जिस ब्रांड के नेम से आते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत टफ सिचुएशन होता है प्रेगनेंसी में माइग्रेन की दवाइयाँ देना।
फिर कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जैसे बच्चों में माइग्रेन हो, बड़ों में माइग्रेन हो, उन लोगों में फिर दवाइयाँ यही चलती हैं, चॉइस केवल थोड़े से बदल जाते हैं, इंडिविजुअल देख के देनी होती है दवाइयाँ। फिर एक बहुत लार्ज ग्रुप है जो हमारे पास आते हैं, माइग्रेन के साथ साथ उन्हें टेंशन टाइप भी हेडेक होते हैं। मोस्टली इंडियन फीमेल क्लासिकल माइग्रेन होते हैं, घर में फिर टेंशन भी होता है, कभी पति से कभी सास बहू का झगड़ा चल रहा हो, तो उन लोगों में आपको देखना होगा कि केवल माइग्रेन का हेडेक नहीं होता है। वो हमेशा आपको बताएंगे कि हमें बीच बीच में बहुत तेज़ वाला सर दर्द होता है जिसमें उल्टी जैसा मन करता है, और उसके अलावा भी 24 घंटे हल्का फुल्का सर दर्द होते रहता है जो कभी बढ़ जाता है कभी कम होता, पर वो टन वाले सर दर्द नहीं होते हैं, उसमें उल्टी जैसा मन नहीं करता, उसमें तेज़ रोशनी और तेज़ लाइट से नहीं होता। तब आप समझ जाइए कि इनको माइग्रेन भी हो रहा है और साथ के साथ टेंशन टाइप हेडेक भी हो रहा है, जो बहुत कॉमन है इंडियन सिनेरियो में। और उन लोगों को आपको फिर माइग्रेन की दवा के साथ साथ टेंशन वाली दवा भी देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो माइग्रेन का दवा आप जैसे ही देंगे माइग्रेन ठीक हो जाएगा, पर टेंशन की दवा, टेंशन वाला सर दर्द बरकरार रहेगा और वो फिर कहेंगे कि मुझे तो कोई असर ही नहीं पड़ा। तो इसलिए उन लोगों को दोनों तरह की दवा देनी पड़ती है, और हमें देखना होगा कि पेशेंट को उस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है जो मिक्स्ड हेडेक हो, माइग्रेनस हेडेक भी हो, साथ के साथ टेंशन टाइप के हेडेक भी हो। फिर एक और सिचुएशन है जो पुराने सर में चोट वाले मरीज होते हैं, उन लोगों में भी सर दर्द, सर में चोट 1 साल पहले लगा हो, 6 महीने पहले लगा हो, पेशेंट ठीक हो चुका है और थोड़े समय के बाद उन लोगों को हेडेक होने लगते हैं और वो सिम्टम वाइज क्लासिकल माइग्रेनस हेडेक लगते हैं। उन लोगों में फिर क्लासिकल माइग्रेन की दवा चलती है, पर कभी कभी ये मरीज़ को हम लोग लेवल करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक, बट बहुत बार माइग्रेनस हेडेक जैसा सिम्टम होता है और माइग्रेन की ही दवाई चलती है। तो दोस्तों, मैंने आपको माइग्रेन के लक्षण बताए, प्रेसिपिटेटिंग इवेंट बताए, माइग्रेन के अलावा किस किस तरह के सर दर्द होते हैं वो बताए, माइग्रेन में किस तरह के जांच करने की ज़रूरत किन लोगों में पड़ती है वो बताया, रेड फ्लैग्स बताए, किस किस चीज़ में आप सचेत हो जाएं, जैसे बहुत तेज़ सर दर्द हो जैसा कभी जीवन में ना हुआ हो, दो दिखाई दे रहा हो, एक हाथ पैर में कमजोरी हो, कोई पैरालिसिस लग रहा हो, बेहोशी लग रहा हो, सर दर्द के साथ आपको डबल विज़न हो रहा हो, तो ये रेड फ्लैग्स बताए। फिर माइग्रेन के मैंने आपके दवाइयाँ बताएं जो 2 तरह की, 2 ग्रुप की दवाई होगी, एक एक्यूट अटैक जो तेज़ी से सर दर्द हुआ उसको रोकने के लिए, और दूसरा माइग्रेन की दवा जो आपको रेगुलर चलेगी, जब भी आपको सर दर्द हो या ना हो वो चलते रहेगी, बाद में धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। और तीसरा ये है कि माइग्रेन के साथ जो आगे मैंने बताया कि टेंशन टाइप हेडेक यदि एसोसिएशन हो तो उसका ध्यान देना है, प्रेगनेंसी में माइग्रेन हो तो उसका ध्यान देना है, बच्चों का माइग्रेन हो तो थोड़ा सा अलग ध्यान देना है, बच्चों में एब्डोमिनल माइग्रेन हो, सिर्फ पेट दर्द कभी सर दर्द नहीं, वो एक माइग्रेन होते हैं, उसका ध्यान देना है। और इस तरह से इतनी सारी बातें के बाद आपको सबसे ज़रूरी बात है कि डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि दवाई डॉक्टर ने डिसाइड करना है। हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल वेरिएशन है, एक पेशेंट के लिए एक दवा सही रहेगी, दूसरे के लिए वो दवाई सही नहीं रहेगी। और बहुत बार फैमिलियल माइग्रेन होते हैं, माँ को हो रहा होता है, बच्चों को हो रहा होता है, या फादर को है, बच्चों को है, सिबलिंग 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, तीनों को हो रहा था, पर तीनों में सेम दवा नहीं चल पाती है। एक कोई खा रहा है दवा बीटा ब्लॉकर तो फिर सारे लोग खाने नहीं, उसमें 3 में किसी एक को दमा है तो बीटा ब्लॉकर से प्रॉब्लम क्या काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर अंत में डिसाइड करेंगे कि क्या दवा देनी है, कोई जांच करनी है कि नहीं, और